We start with the breaking news at this hour as Israel has carried out strikes on Iran's nuclear program. इसराइल ने 14 जून को ईरान में कई मकामात पर गैर मामूली हमले किए। बाज मकामात पर ईरानी फौज के सीनियर कमांडर्स हलाक हुए। सिर्फ दिफाई हिकमत अमली। The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the state of Israel. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. ये बयान महज हमले की वजाहत नहीं, बल्कि ये रिजीम चेंज पॉलिसी का आगाज है। माहिरीन का कहना है कि इजराइल को उम्मीद है कि इन हमलों से ईरानी हुकूमत कमजोर हो जाएगी और अवाम बगावत करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरानी हुकूमत इतनी आसानी से गिरेगी? ईरान का निजाम ताकतवर है। इसकी फौज, मईशत, इंटेलिजेंस, पासदाराने इनकलाब जैसे सख्त गीर इदारों के हाथ में है। ऐसी हुकूमतें सिर्फ हथियारों से नहीं, अंदरूनी खलफिशार से गिरती हैं और इसराइल इसी खलफिशार को हवा देना चाहता है। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन यानी उभरता हुआ शेर रखा। ये शेर ईरान के साबका झंडे की तरफ इशारा कर निशान अब एक मुमकिना बादशाहत की वापसी का अलामती इजहार बन चुका है। Pahlavi, a daughter of exiled Crown Prince Reza Pahlavi and the granddaughter of Iran's last Shah, has sealed the deal with Jewish businessman Bradley Sherman in a formal wedding ceremony in Paris. हाल ही में शाह ईरान की पोती की एक यहूदी बिजनेसमैन से शादी को भी मुमकिना एस्टैब्लिशमेंट पुल के तौर पे देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इसी बिजनेसमैन को ईरान का नया बादशाह या कम से कम एक दोस्त रहनुमा देखता है। लेकिन अगर हुकूमत गिर भी जाए तो कौन आएगा? रजा पहलवी इसका सबसे बड़ा उम्मीदवार है। ये शाह ईरान का बेटा है और मगरिब में जिला वतनी में लॉबिंग कर रहा है। वुमन, लाइफ, फ्रीडम, जान, जिंदगी, आजादी। खवातीन, जिंदगी, आजादी तहरीक जिसने 2022 में हुकूमत को हिला कर रख दिया, मगर क़यादत और इत्तेहाद का पुख्ता। ये मुमकिन है कि इजराइल अपने अटैकों से हुकूमत को गिरा सकती है, मगर नई हुकूमत की नौयत एक और चैलेंज होगी। Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक ख्वाब है, एक ऐसा ईरान जिसकी हुकूमत बदल चुकी हो, वो इजराइल के लिए कोई खतरा ना हो। लेकिन ऐसा ख्वाब पूरे मशरिक़ वस्ता को बेदार कर सकता है, जहां एक गलत कदम से जंग की आग भड़क सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का ये मंसूबा कामयाब होगा? क्या ईरान की हुकूमत वाकई गिर सकती है? अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना